वह पथ क्या पथिक कुशलता का जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता का जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वह नाविक क्या नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। हेलो, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपका YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हमारा क्लास अलजेब्रा की सेकंड क्लास है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनको आता है और जिनको मैथ नहीं आता है उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, a प्लस बी, a माइनस बी और यहाँ पे प्लस a माइनस बी और ये क्या रहा, a प्लस बी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी। जब हम इन दोनों को लसा लेंगे तो आप बताइए क्या होगा लसा। तो लसा हो जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी और इसका इससे मल्टीपल तो अर्थात a प्लस बी का होल वर्ग प्लस इसका इससे मल्टीपल तो a माइनस बी का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे प्लस a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपान क्या, अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2ab से कट गया, एक 2a और यहाँ पे 2b स्क्वायर अर्थात 2 कॉमन, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपान क्या हुआ, अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि कभी भी ऐसा वैल्यू दिखे तो हमेशा ये दिमाग में क्या सोचना, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से मेरी बात को सुनना, यदि a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी कभी भी देखना तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए, क्या, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखो, यदि a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी है तो आप हमेशा दिमाग में रखना 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं। यदि यही a प्लस बी अपान a माइनस बी और यहाँ बीच में प्लस है, ये माइनस हो जाए और a माइनस बी अपान a प्लस बी, तो ये दोनों का जो लसा होगा वो होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। इसका इससे मल्टीपल तो a प्लस बी का होल वर्ग और सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस इसका इससे मल्टीपल तो a माइनस बी का होल वर्ग। तो आप हमें ये बताइए a प्लस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे माइनस a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये ब्रैकेट में एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप हमें बताइए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या प्लस 2ab और ये ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर से कट गया, b स्क्वायर से कट गया, तो 2 कितना हुआ, तो 4ab अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखना, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि a प्लस बी अपान a माइनस बी यहाँ पे माइनस है तो हमारा बात क्या सोचना कि 4ab अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
पहली बात फिर से कि यदि a प्लस बी अपान ए माइनस बी, बीच में प्लस a माइनस बी अपान ए प्लस बी हो तो क्या सोचना, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि a प्लस बी ए माइनस बी बीच में माइनस हो a माइनस बी अपान ए प्लस बी तो हमेशा ये सोचना 4ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं, हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास सवाल रहा, हमारा पहला ये सवाल रहा कि √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2, ये हमारा क्या रहा, प्रश्न रहा। √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, बीच में प्लस √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। तो आपको अभी हमने क्या बताया, आपको हमने अभी यही बात बताया कि यदि a प्लस बी अपान a माइनस बी और बीच में प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी हो तो आपके मन में क्या चलना चाहिए कि आपके मन में ये चलना चाहिए 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास सेम ऐसा है जो a प्लस बी है, a माइनस बी है, प्लस a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो आपके मन में क्या चलना चाहिए, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर अर्थात √3 का वर्ग, तो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ √3 का वर्ग, तो वर्ग से कड़ी हटा तो बचा क्या 3, प्लस अंडर क्या है बी का वर्ग अर्थात √2 का करोगे तो ये हो जाएगा अपान ए स्क्वायर मतलब √3 का वर्ग करोगे 3 माइनस बी स्क्वायर अर्थात √2 ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 3 2 कितना 5 और यहाँ में से 3 में से 2 गए 1 अर्थात 5 दूना कितना रहा 10। हमारी जो पूरी वैल्यू निकल के आई पूरी की पूरी कितनी आई 10 आई। आइए फिर से समझते हैं, यदि हमारा ऐसा सवाल हो तो हमारे मन में एक बात आनी चाहिए क्या कि 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर उस प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 ए स्क्वायर मतलब √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, √2 का वर्ग 2 हो जाएगा अपान ए स्क्वायर अर्थात √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और माइनस बी स्क्वायर अर्थात √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 2 5 और 3 में से 2 गए 1 तो 5 दूनी कितना हुआ 10 अर्थात ये हमारी वैल्यू कितनी आई 10 रही। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है कि √7 प्लस √3 अपान √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 अपान √7 प्लस √3, ये हमारा क्या है प्रश्न है। √7 प्लस √3 अपान √7 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √3 अपान √7 प्लस √3। तो फिर से मेरी बात को ध्यान से समझो, a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी, तो हमारे मन में एक बात फिर से चलना चाहिए क्या कि a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी, जब ऐसा हो तो हमारे मन में बात चलनी चाहिए 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए
अर्थात हम इसे कहेंगे 2 ब्रैकेट में स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 7 प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का वर्ग तो आपको हो गया 3 हो जाएगा अपान ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का होल वर्ग 7 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अर्थात अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो ये आपका रहा 2 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 अपान 7 में से 3 गए 4 2 दूना 4 और 2 पंजे क्या रहा 10 अर्थात हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 5 निकल के आई। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा अगला सवाल रहा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 1। तो हमें इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे मन में एक प्रश्न चलना चाहिए क्या कि a प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो इसको जब आए तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलनी चाहिए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम से क्लियर रहे। तो अर्थात बात को समझो, हमारे मन में यही बात चलनी चाहिए 2a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 कवर क्या हो जाएगा 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 कवर क्या हो जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर अर्थात 5 का होल वर्ग 5 माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1। तो हमारा हो जाएगा 2 5 1 6 और 5 में से 1 गए 4 तो अर्थात 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 3 आया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि अंडर रूट 2 प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस 1 और पूरे के बटे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 प्लस 1। इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो इसके पहले हमारे मन में ये बातें चलनी चाहिए क्या कि a प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। तो जैसे ही ये मन में बातें चली तो आपके बात ये भी पता होना चाहिए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताइए इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का होल वर्ग 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपान ए स्क्वायर मतलब 2 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 पूरे के बटे ए स्क्वायर मतलब 2 और बाकी ए स्क्वायर मतलब 3 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और पूरे के बटे ए स्क्वायर मतलब 3 और माइनस क्या 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीपल 2 1 3 अपान 1 और यहाँ पे जो हमारा रहा अर्थात हम क्या कह सकते हैं 2 मल्टीपल 3 1 4 बटे क्या 2 ये 2 से 2 कट गया तो अर्थात 2 दूनी 4 मैं कह सकता हूँ 3 बटे 2 और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल वर्ग प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 और इसके पावर क्या होल वर्ग। तो आइए हम ध्यान से इस बात को समझते हैं
हमारे मन में एक बात ये खुद चलना चाहिए क्या कि a प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी अपान ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। और जब ऐसी बातें हो तो आपके मन में चलना चाहिए 2a² प्लस b² अपान a² माइनस b²। लेकिन यहाँ ध्यान से मेरी बात को ये समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर वर्ग है, यहाँ भी ब्रैकेट के बाहर क्या है, वर्ग है। तो आप मुझे ये बताओ, इसको हम a² प्लस b² नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। तो आप मुझे बताओ a² प्लस b² की जो वैल्यू थी वो क्या ऐसी नहीं देखे थे क्या आप लोग, a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस क्या 2ab। अर्थात अब तो यही पढ़ के आए हो ना, a² प्लस b² बराबर क्या, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab। आप जब पढ़ के आए हो तो आगे मुझे बताना, ये जो हमारा है यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आती है। फिर से मेरी बात को सुनो, अर्थात अभी हमने क्या पढ़ा, a² प्लस b² बराबर क्या, ब्रैकेट में a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल वर्ग अर्थात हमें a प्लस बी जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए, 2 ब्रैकेट में a² मतलब 5 और b² मतलब क्या 3, a² मतलब 5, b² मतलब 3 और इन सभी का क्या, इन सभी का होल वर्ग माइनस 2। और इन दोनों को जब हम मल्टीपल कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। अब आप कहोगे ये कैसे, ध्यान से देखो, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 मल्टीपल √5 माइनस √3 अपान √5 और प्लस √3, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया तो आया कितना, 1। अर्थात ये दोनों की जो गुणा है वो कितना आया, 1 आया। तो आप इसको देखेंगे 2 गुणे 5 3 8 बट्टे 5 में से 3 गए 2 और ये बट्टे क्या वर्ग और माइनस 2 1 कम 2। तो ये 2 से 2 कटा, 8 का वर्ग 64 और 64 में से जब 2 गए तो आपका जो वैल्यू निकल के आया वो क्या रहा, 62 रहा। फिर से मेरी बात को समझो, अभी तक हम वर्ग नहीं था तो हम दोनों को क्या करते थे, ये वैल्यू रख देते थे, परंतु यहाँ ध्यान देना ये दोनों जोड़ के रखते थे। अर्थात ये a प्लस बी है, अर्थात ऐसे समझो x प्लस वाई है, x प्लस वाई की ये वैल्यू थी। अर्थात हम जब वर्ग को देखते हैं तो ये a प्लस बी है, अर्थात a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आई, 8 निकल के आई। तो 8 का वर्ग माइनस 2 और ए बी का मान क्या, 1 अभी हमने देखा, तो अर्थात 64 माइनस 2 हम करेंगे कितना आएगा, 62 आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1 की पावर होल क्यूब प्लस √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1 की पावर होल क्यूब। तो हमें क्या करना है, पहली बात ये याद करना है क्या कि a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपान a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² अपान a² माइनस b²। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो घाते कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो अर्थात आप ये कह दो कि a³ प्लस b³ की जो वैल्यू क्या होती है वो होती है a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। तो
आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा a प्लस बी है ये कब आएगा? जब हम ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अर्थात ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा a प्लस बी की वैल्यू यहाँ और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब रही बात a b की, तो ये दोनों गुणा करने के बाद अभी आपने देखा कि ये दोनों गुणा करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 1 आ रही है। ये दोनों गुणा करने के बाद हमारी जो वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ब्रैकेट में a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ये क्या होता है? a प्लस बी। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, इससे दोनों क्या मानो? a प्लस बी मान लो। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी, अर्थात a प्लस बी को पहले मान हम निकालते हैं। तो जैसे ही हमने a प्लस बी का मान निकाला तो 2a² मतलब 5 प्लस b² मतलब 1 अपान a² मतलब 5 b² मतलब 1, तो 2 गुणे 6/4, तो 2 दूना 4 2 तियाँ 6, अर्थात हमारी जो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई वो क्या रही? 3 रही। अर्थात हम कह सकते हैं 3 का होल क्यूब माइनस 3, ए बी का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा, और 1 ब्रैकेट में, अर्थात a प्लस बी मतलब 3। तो हम कह सकते हैं 3 तियाँ 9 तियाँ 27 माइनस 3 तियाँ 9, तो 27 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 18 निकल के आएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला सवाल ये रहा, x इक्वल √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3, y इक्वल √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। तो हमें ये सवाल कह रहा है तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? अर्थात ये दोनों जोड़ने की बाद वैल्यू क्या होगी? और अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि 2a² प्लस b² अपान a² माइनस b², यही निकल के आती है। तो आप मुझे बताओ, जब ये मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 2a² मतलब 5, b² मतलब 3 अपान a² मतलब 5 और माइनस b² मतलब 3, तो हमारा जो निकल के आया 2, 5 3 8 बटे 5 में से 3 गए 2, ये 2 से 2 कटा, हमारी जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 8 आ गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, x इक्वल √3 प्लस 1 अपान √3 माइनस 1, y इक्वल √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1। तो सवाल में कह रहा है हो तो x² प्लस y² अपान xy की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे ये बताओ कि अभी तक हम क्या पढ़ के आए कि यदि हमें a प्लस बी अपान a माइनस बी प्लस a प्लस माइनस बी अपान a प्लस बी निकालना होगा तो हम क्या समझेंगे? 2 ब्रैकेट में a² प्लस b² अपान अपान a² माइनस b²। तो मुझे ये बताना, यदि मैं क्या कहूँ a² प्लस b² की बात हो तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए कि a प्लस बी का होल वर्ग और माइनस क्या? 2ab। अभी आपको हमने बताया कि a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 2ab अपान क्या है? ये x y है।
तो मुझे ये बताओ कि यदि मैं ये दोनों को जोड़ लूँ, अर्थात हम ये फार्मूला लगा दूंगा क्या, एक एक्स प्लस वाई का। तो एक्स प्लस वाई जब हम रखेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 1 अपान ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 1। तो 2 3 1 4 अपान 3 में से 1 गए 2, ये 2 से 2 कटा अर्थात 4। ये किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई की है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 का होल वर्ग -2। अब एक्स वाई की यदि ये दोनों को मैं गुणा कर लूँ, अर्थात √3 + 1 अपान √3 - 1 गुणे √3 - 1 अपान √3 + 1, तो ये इससे कट गया तो 1 आया, अर्थात इसकी वैल्यू 1। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1। तो 4 का वर्ग 16 -2 1 कम 2, 16 में से 2 गए तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 14 निकल के आई। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है x इक्वल √2 + 1 अपान √2 - 1, y इक्वल √2 - 1 अपान √2 + 1। कह रहा है हो तो x³ + y³ अपान xy की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हम यही बार बार पढ़ रहे हैं कि यदि a + b अपान a - b प्लस a - b अपान a + b हो तो हम इसे क्या कहेंगे, 2a² + b² अपान a² - b²। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे x³ + y³ है तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए कि ब्रैकेट में x + y का होल क्यूब -3xy और दूसरे ब्रैकेट में का x + y और पूरे के बटे क्या xy। तो हमें ये बताओ, यदि दोनों को जोड़ लेंगे x + y कर लेंगे तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए। यदि मैं दोनों को जोड़ लिया तो मन में ये आना चाहिए क्या, 2 ब्रैकेट में x² अर्थात 2 + y² मतलब 1 और अपान a² मतलब 2 - b² मतलब 1। तो अर्थात आपका आया 2 गुणे 3, अर्थात यहाँ नीचे 1 कोई वैल्यू नहीं, 2 3 आई 6, अर्थात आपका जो x + y की वैल्यू आया वो क्या आया, 6 का होल क्यूब। -3 xy की वैल्यू, अगर हम xy की वैल्यू निकालें √2 + 1 अपान √2 - 1 गुणे √2 - 1 अपान √2 + 1, ये इससे कटा ये इससे कटा तो आया क्या 1, अर्थात इसकी वैल्यू क्या रही 1 और इसकी वैल्यू अभी हम निकालें क्या 6। तो हमारा हो जाएगा 6 × 6 = 36, 6 × 216 और 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास कितना रहा 198। ये क्या रहा आंसर +1 अपान √5 - 1, y इक्वल √5 - 1 अपान √5 + 1। तो कह रहा है हो तो a² + ab + b² अपान a² - ab + b² की वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे ये बताओ, a² + ab + b² को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, a + b का होल वर्ग -2ab और यहाँ पे +ab अपान a + b का होल वर्ग -2ab और -ab। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे यही आएगा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें x + y चाहिए, अर्थात a + b चाहिए।
यहाँ पे भी x प्लस वाई चाहिए अर्थात a प्लस बी चाहिए, बाकी ए बी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है। ये देखते हैं a प्लस बी का होल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है -2ab, और ये प्लस ए बी अपान ए प्लस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या है -2ab, और वो क्या है -ab। तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो यहाँ हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या ये दोनों नहीं मिल रहा है, अर्थात मिल रहा है। तो हमें ये बताओ ए प्लस बी अपान ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। आपके मन में ये चलना चाहिए, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि ये दोनों मैं जोड़ दूँ, यदि ये दोनों जोड़ दूँ a प्लस बी अर्थात x प्लस वाई, तो हमारी ये वैल्यू इससे आ जाएगी। अर्थात जब मैं x प्लस वाई करूँगा तो अर्थात हमारे मन में आना चाहिए 2a स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपान ए स्क्वायर मतलब 5 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1। तो 2 गुणे 5 1 6 बट्टे 4, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात a प्लस बी की जो वैल्यू रही वो कितनी रही 3। अर्थात मैं यहाँ क्या रखूँगा 3 का होल वर्ग -2। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू √5 + 1 अपान √5 - 1 गुणे √5 - 1 अपान √5 + 1। ये इससे कटा, ये इससे कटा, आया क्या 1। अर्थात ए बी की वैल्यू जो रही 1 रही, प्लस फिर ए बी की वैल्यू 1 अपान ए प्लस बी की वैल्यू कितना भी हमने प्राप्त किया 3 का होल वर्ग -2। ए बी की वैल्यू 1 और माइनस क्या 1। तो आप मुझे ये बताओ 3 का वर्ग कितना 9 -2 + 1 अपान 3 का वर्ग 9 -2 -1। तो मैं इसे कह सकता हूँ 10 में से 2 गए 8, और ये आपका रहा 9 में से 3 गए 6, तो 2 चौका 8 2 तिया 6, अर्थात हमारी जो वैल्यू रही 4/3 रही।